हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, मगर सवाल ये नहीं है कि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर क्यों है, बल्कि सवाल ये है कि मैं साल में 2 से 3 दफ़ा हैदराबाद क्यों जाऊँ। बल्कि मेरे लिए ये कहना गलत ना होगा कि जब भी मुझे अपने ऑफिस से थोड़ी फरागत मिलती है तो मैं हैदराबाद सफ़र कर जाऊँ और अपनी छुट्टियाँ वहाँ पर गुजारना पसंद करता हूँ। अब आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बातें तो कह दी मगर जवाब नहीं दिया। देखा जाए तो हैदराबाद से मेरा रिश्ता मेरे ददियाल है। मेरा तकरीबन ददियाल हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में कहीं पर मुकीम है। मेरे कई कज़न्स हैं और मेरे कई रिश्तेदार भी हैं। एक ज़माना हुआ कि मैं उनके यहाँ कभी गया नहीं। मुझे कुछ याद आता है कि 5 से 6 साल की उम्र में आखिरी दफ़ा गया। कहते हैं कि हैदराबाद तारीख़ों का शहर है। हैदराबाद में बहुत सी तारीख़ें मदफून हैं। मैं भी तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ। किसी जगह की तारीख़ को जानना, फिर उसमें खो जाना, ये जस्तजू मुझ में कूट कूट कर भरा है। आज फिर ज़िंदगी की ढेरों मसरूफ़ियत से वक्त निकाल कर मैं चला तारीख़ की खोज लगाने। तो चलिए मेरे साथ। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस वक्त अभी टाइम हो रहे तकरीबन 6 बज रहे और असर की नमाज़ पढ़ के मैं अभी निकला हूँ। अलासिफ से थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ मैं। आप ये देख रहे होंगे जियो शिनवारी। तो मैंने असल में निकलना था सुबह, लेकिन वही है ना कि कराची वाले बदनाम है कि जब सोते बहुत देर से और जब उठते भी बहुत देर से। तो यकीनन यही बात है कि जब सोएंगे देर से तो उठेंगे भी देर से। अभी रास्ते में असर का वक्त हो चुका था और असर की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, रिफ्यूलिंग वगैरह करवा ली। मैं निकला तो वैसे घर से था ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब में निकला था। और शहर के अंदर ही बाइक जो है ना ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तकरीबन। उसमें हुआ ये था कि उसका जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू गिर चुका था। ब्रेक शू यानी कि पलट चुका था। तो उसने बिल्कुल व्हील वगैरह सारे जाम कर दिए। फिर ये सारी चीज़ें ठीक करवाई। उसी में जो है तकरीबन 2 घंटे निकल गए और 2 घंटे के बाद फिर से आपके भाई ने जो है राइड स्टार्ट की। फिर मैं यहाँ पे पहुँचा, अलासिफ पहुँचा। तो अलासिफ में तकरीबन टाइम हो रहे थे 5:30। 5:30 बजे जो है रिफ्यूलिंग करवाई। रिफ्यूलिंग करवा के पास में मस्जिद से नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अब इंशाल्लाह पक्की वाली राइड अब स्टार्ट की। अब हमने अब बीच में एक आध ब्रेक लेंगे क्योंकि मैकेनिक ने कहा कि भाई आपकी बाइक जो है, क्योंकि उनके पास ब्रेक शू नहीं था। अब कह रहे कि बाइक आप आराम से लेके जाए, कोशिश करें कि अगला ब्रेक आप इस्तेमाल करें, पिछला ब्रेक आप इतना इस्तेमाल ना करें, अगले ब्रेक से आप ज़्यादा काम लें। हमने कहा कि चलो ठीक है, आराम से जाएंगे, वैसे ही कोई जल्दी है नहीं। और यही है कि तकरीबन अभी 6 बज रहे। अगर हम सिलो भी जाते 4 से 4.5 घंटे तो मस्त है। आज मौसम वैसे बहुत खूबसूरत है, मौसम मौसम। अभी थोड़ी देर पहले जो है रिमझिम बारिश हो रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और अभी भी जो है ठंडा मौसम हो गया। वैसे ये बहुत अच्छा हो गया कि मौसम ठंडा है। और अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह जो है खैर आफियत के साथ हमारा सफ़र आज कंप्लीट करे, अपनी मंजिल तक पहुँचाए हमें। अभी है तकरीबन 140 किलोमीटर है हैदराबाद, और जहाँ मुझे जाना है वो तकरीबन होगा 150 किलोमीटर। 70 वाले मुझसे आगे जा रहे। देख रहे हैं आपका भाई क्या स्पीड चला रहा है। ये देखें 50 से भी ऊपर नहीं जा रहा, बस 50 पे ही अटका हुआ है। अभी थोड़ी सी शाम होने लगी है। ये कि रात में पहुंचूंगा तकरीबन, अगर अभी 10 तो बज ही जाएंगे, मस्त है 10। हो सकता है कि 10 से ऊपर भी हो। और साथ में मौसम को भी इंजॉय करते जाएंगे यार। सफ़र का जो असल मज़ा है ना वो है मौसम को एंजॉय करना, रूट को एंजॉय करना। वो है भैया सफ़र का असल मज़ा।
ये आ गई है भाई कराची सब्जी मंडी। खुद के ही देख रहा होता है। हाँ, बड़ा खतरनाक स्पीड ब्रेकर है भाई। ये देखो ये देखो ये देखो, और कोई काम नहीं। वो क्या पता नहीं क्या बोले यार इनको। हाँ चले भाई, टूल प्लाजा तो खैर हमने क्रॉस कर लिया। पे हमने राइड स्टार्ट की थी। 85 किलोमीटर अभी और भी है। काफ़ी थक गया हूँ। चाय पीने का मूड हो रहा है क्योंकि सुबह से चाय पी नहीं थी। ठीक है हम साहब देख रहे हैं। हाँ, सुबह से चाय पी नहीं थी तो अभी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे की राइड स्टार्ट करेंगे। चाय 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 है, एक कप चाय कड़क करके। क्या क्या मिलता है आपके पास चाय के अलावा? दाल चना फ्राई खाना। नहीं, खाने का तो अभी मूड नहीं है, अभी सिर्फ चाय पिला रहा हूँ। ये हाईवे का मंजर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर हो रहा है। वहाँ पे मेरी बाइक थोड़ी सी ठंडी हो रही है और साथ में ही आ गई है भाई गरम गरम चाय, और साथ में हमने गोप्रो को भी जो है थोड़ा सा चार्ज पे लगा दिया। तो अभी चाय शाय पीते हैं, चाय को भी देख लें, और साथ में हमारे पास आ गए भाई बिस्किट। अभी चाय शाय पी के भाई निकलते हैं आगे। तकरीबन 10 मिनट तो अभी भी मुझे यहाँ पर हो गए। अभी बीच में मैंने जो है बाइक को बहुत थोड़ी तेज़ी दिखाई, तो अभी तकरीबन है 30 किलोमीटर हैदराबाद में, और मगरिब का वक्त हो चुका था जब मैं वहाँ से चाय पी के निकल रहा था। तो हमने नमाज़ पढ़ी नहीं थी और अभी तकरीबन 8:30 8:15 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा कुछ खा पी भी लिया जाए और नमाज भी पढ़ ली जाए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नमाज की जगह तो होगी। यहाँ नमाज की जगह है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भाई मिल गए थे, बहुत अप्रिशिएट किया, और उसके अलावा जो है मस्जिद के जो खादिम थे उन्होंने तो पहले मुझसे पूछा कि कौन हो। मैंने कहा कि भाईजान मुसाफिर हूँ। कह रहे मुसाफिर हो तो मंजिल कहाँ की है? मैंने कहा मंजिल तो मुसाफिरों की कोई नहीं होती है। दुनिया तो एक, हम दुनिया में आए सफर करने के लिए, तो दुनिया तो खैर कोई मंजिल नहीं है। कह रहे कि अच्छा, बड़े शायराना मिजाज के हो। मैंने कहा जी जी जी। तो खैर फिर उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ी, थोड़ा सा खा पी भी लिया, फिर बाहर आया। बाहर आके ये पेट्रोल पंप वाले जो खाना खा रहे थे उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा दिया। काफी देर तक मैं उनके साथ बैठा रहा। अभी तकरीबन
आधे घंटे लगभग मैं उनके साथ बैठा हूँ। अभी फिर से हमने राइड स्टार्ट की। तो अभी भाई सीन कुछ ये है कि अब डायरेक्ट पहुंचना है हैदराबाद और कहीं आगे पीछे नहीं रुकना। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 10 बजे तक पहुंचूंगा, तो वाकई मुझे 10 बज जाने लगता तो कुछ ऐसा ही है। और रात में ड्राइविंग करना भैया आसान नहीं है। अभी तकरीबन हैदराबाद है लगभग 20 या 25 किलोमीटर होगा बस। फिर उसके बाद जो है मोहसिन साहब आए। मोहसिन साहब ने देखा, उन्होंने फिर जब मैं नमाज पढ़ के निकला तो उन्होंने देखा कि भाई वाकई में बंदा मुसाफिर है, तो बहुत दुआएं दी और अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कही है कि एक मुसलमान को चाहे वो सफर पे क्यों ना हो लेकिन नमाज कभी ना छोड़े। मैं भी अल्लाह से दुआ गो हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ नमाज का पाबंद। सफर पे मैं पढ़ लिया करता हूँ, वैसे सफर पे ना हूँ तो आम रूटीन पे जो है मैं नहीं पढ़ता इतनी पाबंदी के साथ। पढ़ लिया तो कभी जोहर पढ़ लिया तो असर नागा कर लिया, और असर पढ़ लिया तो मगरिब को नागा कर दिया। तो अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हिदायत दे हम सबको और नमाज बाजमात पढ़ने की और वक्त पे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मुअज्जिन साहब ने भी काफी दुआएं दी, अल्लाह आपका सफर आसान करे। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और इन्होंने साथ में खाने पे बिठा दिया। मतलब ये है कि आप सफर पे निकलो ना तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप जो है बोर हो गए या फिर बिल्कुल अकेले तन्हा हो। नहीं, मैं अकेले सफर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे यार। अभी हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ा के फिर इंशाल्लाह ताला पहुंचते जल्दी से। ये है जी हैदराबाद का टाउन कासिमाबाद। मेरी मंजिल यहाँ से कुछ किलोमीटर है। वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, मगर जाते जाते कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैंने आज सफ़र किया कराची से हैदराबाद तक, और ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, और ज़्यादा मुश्किलात मेरे लिए रात के सफ़र में आई। एक हदीस का मफ़हूम है कि कभी रात में सफ़र नहीं करना चाहिए। मेरा सफ़र आज वाक़ईतन बहुत मुश्किल रहा। मेरा ख़याल ये है कि सफ़र कभी आसान नहीं होता, और जो आसान होता है वो कभी सफ़र भी नहीं होता। अक्सर देखने वाले मुझसे ये बात ज़रूर पूछेंगे कि सलीम भाई पेट्रोल का ख़र्चा क्या है। भाइयों, मेरी जो बाइक है वो है GS 150। मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसमें जो पेट्रोल जो ख़र्च हुआ होगा 5 से 6 लीटर। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 70 में भी कितना खर्च हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने अगर वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।